आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एसआईटी की जो भी फाइंडिंग होगी उसको सौंपना पड़ेगा पुलिस को, और पुलिस कंबल ओढ़कर बैठे हुए हैं। अब सूर्या मैथिल, ये आज रिपोर्ट आनी थी, ये रिपोर्ट तो 7 दिन हो गए, क्योंकि आज कल लौट गई थी लखनऊ अयोध्या से ये एसआईटी की टीम। ये रिपोर्ट कहाँ है सूर्या मैथिल? मुझे ऐसा लगता है कि एक राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर प्राइम टाइम डिबेट में झूठ बोलना अच्छी बात नहीं। संतोष दुबे पक्के राम भक्त, वो 16 गोलियां खाकर 6 महीने कोमा में रहने वाला आदमी, वो अयोध्या पुलिस को तहरीर 4 दिन पहले देकर बैठा हुआ है। अयोध्या पुलिस उस पर एफआईआर दर्ज करने की जहमत क्यों नहीं उठाती? संजय सिंह, संतोष दुबे, विनय कटियार, ब्रिजभूषण शरण सिंह, महिपाल सिंह, रजनीश सिंह, इतने लोगों की फौज, और ये सारे आरएसएस के, सारे विश्व हिंदू परिषद के, सारे बीजेपी के लोग हैं, सब झूठ बोल रहे हैं कि वाजपेयी। भाई चोरी किसने की उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। देखिए फर्क समझ लीजिए, बार बार एफआईआर का जिक्र किया जा रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। एफआईआर सीआरपीसी के प्रावधान के महत्व तो होती है। ये संजय सिंह की, करणी सेना की, यूथ कांग्रेस की, युवा कांग्रेस की, और एक और संतोष दुबे की तहरीर पर एफआईआर क्यों नहीं हो रही है, बताइए। ये ट्रस्ट 1 रुपए सरकार ने चंदा दिया पहले, और उससे ट्रस्ट शुरू हुआ, तो ये ट्रस्ट सरकारी हुआ। ये सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने शुरू कराया था। जब शुरुआत में राम मंदिर ट्रस्ट बना था, उस ड्यूरेशन में दान लेना शुरू किया था। निर्मोही अखाड़े ने 1500 करोड़ वीएचपी ने खाए हैं। A few moments later. मालिक वो देखो कि वो जो इस देश में सीआरपीसी है, वो मैंडेट एसआईटी के पास है ही नहीं, और ना हो सकता है सरकार सीआरपीसी के मैंडेट एसआईटी को नहीं दे सकती। तो व्हाटएवर विल बी द फाइंडिंग, एसआईटी की जो भी फाइंडिंग होगी उसको सौंपना पड़ेगा पुलिस को, और पुलिस कंबल ओढ़कर बैठे हुए हैं। अब सूर्या मैथिल, ये आज रिपोर्ट आनी थी, ये रिपोर्ट तो 7 दिन हो गए, क्योंकि आज कल लौट गई थी लखनऊ अयोध्या से ये एसआईटी की टीम। ये रिपोर्ट कहाँ है सूर्या मैथिल? और अभी मैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट साहब को सुन रहा था, उन्होंने तो यहाँ पर यही स्पष्ट कर दिया आरके सिंह जी ने कि एसआईटी तो बच्चों का खेल है, और वो एसआईटी खेली जा रही है, उसकी कोई वैधानिक स्पष्टता नहीं है। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े लॉयर हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि एक राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर प्राइम टाइम डिबेट में झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। क्या बोला तूने? एसआईटी के जो वैलिडिटी है वो कोर्ट के अंदर भी जब ट्रायल होता है तो उसमें भी वैलिडेट होती है, अगर कोर्ट उसको स्वीकार करता है तो। और दूसरी चीज, जो ये एसआईटी बनाई गई, उस एसआईटी का उद्देश्य ये था, सबसे पहले जो आरोप लगाए गए, क्या उन आरोपों में वैधानिकता है, सत्यता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करना। आपने शुरुआत में अपनी कुछ चीजें नहीं, एसआईटी के पास सीआरपीसी के मैंडेट हो सकते हैं क्या एसआईटी के पास? मुझे बोलने का नहीं, सूर्या मैथिल, नहीं सवाल लेते जाइए। अनवरत तो दरअसल बीच में बोले जाएंगी, अनवरत बोलने का मैंडेट तो नहीं है आपके पास। मैं ये पूछ रही हूँ, वो जो एसआईटी बनी उसके पास क्या सीआरपीसी के मैंडेट हैं? सीबीआई जिस स्तर पर इन्वेस्टिगेट करती है, ईडी करती है, पुलिस एजेंसीज करती है, वो मैंडेट है क्या एसआईटी के पास? सही पकड़े हैं। प्रदेश के 3 सबसे टॉप मोस्ट अधिकारियों के द्वारा एक फियरलेस और फेयर इन्वेस्टिगेशन यदि कंडक्ट कराई गई सरकार से, तो इसमें क्या परेशानी? पहली चीज। दूसरी चीज, आपने यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें अपनी रिपोर्ट में बोली गरिमा जी, जो कि विश्वास से परे है और तथ्यों से परे। एक बात बताइए सूर्या मैथिल। नहीं, आप बीच में टोकती रहेंगी तो गरिमा जी कैसे डिबेट होगी? मैंने कौन सी चीजें मैंने सबसे परख नहीं रखी? एक पहली चीज बताइए सूर्या मैथिल। सबसे पहली चीज, आपने जो भी कहा कि 60 किलो जो चांदी की सिल्लियां, अरे कहना क्या चाहते हो? नींव में जो रामलला विराजमान के मंदिर में नींव में स्थापित करने के लिए भेजी गई थी, वो गायब थी। अब मैं ये समझना चाहता हूं कि ये कौन तय करेगा कि वो वहां पर थी कि नहीं, जबकि उस समय में तो संतोष दुबे पक्के राम भक्त, वो 16 गोलियां खाकर 6 महीने कोमा में रहने वाला आदमी, वो अयोध्या पुलिस को तहरीर 4 दिन पहले देकर बैठा हुआ है। अयोध्या पुलिस उस पर एफआईआर दर्ज करने की जहमत क्यों नहीं उठाती? ये गड़बड़ है बाबा। 1250 इन्वेस्टिगेशन कार सेवक पुरम से गायब है। ये संतोष दुबे ने अयोध्या पुलिस को तहरीर दी, अयोध्या पुलिस दिखाए दमखम और एफआईआर दर्ज करे। गरिमा जी, आप मुझे कुल मिला के 5 से 7 मिनट देंगी इस पूरी डिबेट में, उसके बाद मुझे मौका नहीं देंगी, लेकिन लगातार आप मुझे टोका टिप्पणी कर रही हैं। ये नैरेटिव तो आप अपनी सुविधा से चलाते रहिए। जितना समय इसमें जाया कर रहे हैं कि गरिमा आपको मौका नहीं देगी, उतने समय में जवाब दे दीजिए ना। संतोष दुबे जी का आपने नाम लिया, मैं भी बहुत सम्मान करता हूं संतोष दुबे जी का, क्योंकि संतोष दुबे जी
जिस समय कार सेवक थे उस समय मेरे परिवार से भी लोग कार सेवक थे ठीक। और उन्होंने 18 गोलियां खाई और उन्होंने समाजवादी पार्टी के कुशासन और कुद्रोह के खिलाफ संघर्ष किया हाँ। और भगवान रामलला विराजमान का मंदिर जो है प्रतिष्ठित करवाने में सहायता की। यही नहीं, अभी और सुनिए। ठीक, वो झूठ बोल रहे हैं कि उनके मन में- 1250 शिलाएं सुन गायब हो लीजिए ना गई। पूरी बात सुन लीजिए। सवाल लेते जाइए, उन्होंने सवाल तो लेना पड़ेगा सूर्या मैथिल। क्या मैं दे रहा हूं संतोष जवाब। दुबे झूठ बोल रहे हैं कि 1250 शिलाएं वहां से गायब हो गई, अष्टधातु की, सोने की, चांदी की, हीरे की? झूठ बोल रहे हैं कि संतोष दुबे? कह दीजिए आप, मैं मान लूंगी। गरिमा जी, पहली बात, आपको संतोष दुबे जी यहाँ पे उपस्थित नहीं है। उन्होंने उसमें ये लिखा है, उस तहरीर की मेरे पास भी कॉपी है, अगर आप कहेंगी तो मैं भेज देता हूँ। परसों मैंने इंटरव्यू किया है संतोष दुबे को, मेरे प्रोग्राम में बैठे हुए थे। अरे मैं बोल रहा हूँ, आप सुनेंगी तो सही। उन्होंने कहा कि मुझको मीडिया न्यूज से जानकारी मिली कि इस प्रकार की चीजें गायब है, तो मैंने पुलिस में ये तहरीर दी है कि यदि इनमें सत्यता है तो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल गलत अब कह रहे हैं ऐसा- सूर्या मैथिल। ना, 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 संतोष ना, ना, दुबे ना, का गलत नहीं कह रहा हूं वर्बेटम मैं। बयान जो पढ़ कह देती रहा हूँ, हूं, रुक सच जाइए बोल एक रहा हूं। सेकेंड। और मैं ऑथेंटिसिटी के साथ यहाँ बयान रखती हूँ, मैं किसी भी तरह की लफाजी यहाँ बैठकर नहीं करती। गजब बेइज्जती है। संतोष दुबे ने वर्बेटम हर्फ बा हर्फ कहा 1985 से राम मंदिर न्यास शुरू हुआ। 1989 से हमने सब ब्राह्म भक्तों से चढ़ावा लेने की शुरुआत की, दान लेने की शुरुआत की, और उसके बाद जो बहुमूल्य शिलाएं थी कार सेवकपुरम में 2002 तक रखी हुई थी। 2002 के बाद उन शिलाओं का कहीं कोई अता पता नहीं है, और यही तहरीर उन्होंने थाने में दी। वो नींव में है गरिमा जी, वो नींव में जहाँ स्थापित हुई थी वो वहां गई है। अच्छा, और यही तो विषय है हाँ। कि जो भी और ये जो दीनानाथ अफवाहें वर्मा उड़ाई कह गई रहे हैं, अच्छा वो नींव में चली गई तो एफआईआर नहीं दर्ज करेंगे? उनको यही बता दीजिए कि संतोष दुबे को कि नींव में चली गई। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। एके वाजपेयी, संजय सिंह, संतोष दुबे, विनय कटियार, बृजभूषण शरण सिंह, महिपाल सिंह, रजनीश सिंह, इतने लोगों की फौज, और ये सारे आरएसएस के, सारे विश्व हिंदू परिषद के, सारे बीजेपी के लोग हैं, सब झूठ बोल रहे हैं एके वाजपेयी। आरएसएस को क्यों इन्वॉल्व करे जा रहे हो आप इसमें? अगर कोई डॉक्टर अनिल मिश्र का बैकग्राउंड आरएसएस का है। नहीं, तो और ये जूलर नहीं, एसोसिएशन ये के क्या अनुराग मतलब- रस्तोगी कह रहे हैं कि हमने डॉक्टर अनिल मिश्र को रसीद सौंपी। अयोध्या के चढ़ावे में चोरी हुई है, ये मैंडेट है। आरएसएस कहां से आ गया उसमें? भाई चोरी किसने की उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। देखिए फर्क समझ लीजिए, बार बार एफआईआर का जिक्र किया जा रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। एफआईआर सीआरपीसी के प्रावधान के बाहर तो होती है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इट इज ए सीरियस एन ऑफेंस, इसलिए सरकार ने ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्लेंट ऑफ ए ट्रस्ट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अपॉइंट की है। ठीक है, इंक्वायरी कमीशन नहीं है, हाँ इट इज ए इन्वेस्टिगेशन टीम। ठीक, इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट भी कोर्ट में चार्जशीट के सिमिलर प्रोटेक्ट पे मानी जाती है, ठीक है, एंड इट इज द कोर्ट हु हैज टू डिसाइड। बिल्कुल ठीक है। ऑल्दो इट अब एक बात बताइए एके वाजपेयी, पहले चलिए। एक नहीं, मसला नहीं, क्लियर अब कर ले, सुनिए फिर तो आगे सही। चलते हैं। सुन तो लीजिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कह दी। इन्वेस्टिगेशन टीम है एसआईटी, लेकिन अयोध्या के थाने में वो जो शिकायतें तहरीर खाक छान रही हैं, वो अयोध्या पुलिस क्यों उन पर कुंडली मारकर बैठी हुई है? एक सेकंड, पहले पुराने जो केस हैं, कंप्लेंट की है किसी ने, हाँ। उसमें एफआईआर हुई है कि नहीं हुई मुझे नहीं मालूम, अगर हुई है तो इन्वेस्टिगेशन चल रही होगी। नहीं, उसको और एसआईटी से मत जोड़िए। ये संजय सिंह की, करणी सेना की, यूथ कांग्रेस की, युवा कांग्रेस की, और एक और संतोष दुबे की तहरीर पर एफआईआर क्यों नहीं हो रही, ये बताइए। नहीं, वो एफआईआर पुलिस में होती। ये देखिए, दो चीजों को मिक्सअप मत करो। मैं ये कह रहा हूं कि एम्बेजलमेंट ऑफ चढ़ावे फंड का जो हुआ है, हाँ। उसके लिए सरकार ने उसको सीरियस ऑफेंस मानते हुए एसआईटी अपॉइंट कर दी, जिसमें कमिश्नर ऑफ पुलिस मुखिया है। तो क्या करेंगे एफआईआर में कौन? एक सेकंड जब प्लीज, उसके देखो पास, आप साथ उस साथ चलने SIT के लगो। पास, नहीं क्लियर होनी चाहिए करो बात। सुनिए ना, आप बीच सुनिए, में यू वेरी मच रिस्पेक्टेड सर। नहीं, तो हम ये कह रहे हैं उस एसआईटी के पास उस एसआईटी के पास मैंडेट नहीं है इन्वेस्टिगेशन। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। इट इज अपॉइंटेड अंडर द स्टैचू। चीफ मिनिस्टर ने अपॉइंट की है, चीफ मिनिस्टर द हेड ऑफ द स्टेट। बार बार झूठ बोलो। सुरेंद्र राजपूत,
अब ये भरोसा, क्योंकि राम मंदिर का, आस्था का, राम भक्तों का, विश्व हिंदू परिषद खुद कह रहा है 65 करोड़ परिवारों ने अपनी पवित्र कमाई दान दी, तो अब तो ये जनता की अदालत में भी मुकदमा है ना। तीन चीजें हैं गरिमा जी, ये मुकदमा 3 अदालतों में है। एक, ये अदालत संविधान की अदालत में है, दूसरा मुकदमा धार्मिक अदालत में है, तीसरा मुकदमा ये सामाजिक यानी जनता की अदालत में है। मैं आपको तीनों चीजों बड़ी शॉर्ट में बताता हूं, इधर उधर की बात नहीं करूंगा। राम जन्मभूमि एक धार्मिक ट्रस्ट है, धर्म की जगह है। उस जगह पर संघ के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और विश्व हिंदू परिषद के लोगों को रखना ही अपने आप में पाप था। बात तो सही है। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये ट्रस्ट 1 रुपए सरकार ने चंदा दिया पहले और उससे ट्रस्ट शुरू हुआ, तो ये ट्रस्ट सरकारी हुआ। ये सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने शुरू कराया था। इस ट्रस्ट में अगर चोरी हुई है तो नीचे चंपत राय जी से लेकर के ऊपर नरेंद्र मोदी जी तक को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। इन तीनों अदालतों में लेनी पड़ेगी, कोर्ट में भी, धर्म पे भी और सीधे सीधे कहीं ना कहीं समाज की अदालत में भी। भाई ट्रस्ट में लूट हुई है तो आप मानती है, सब मानते हैं। और ट्रस्ट से लूट हुई है और ट्रस्ट वालों ने लूट कर, सुनिए ना, ट्रस्ट में लूट हुई है, ट्रस्ट से लूट हुई है और ट्रस्ट वालों ने लूट की है और ट्रस्ट को सरकार ने बनाया है। तो जब सरकार को ट्रस्ट को सरकार ने बनाया तो लूट सरकार ने की है, शाबाश। या फिर चाहे परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से। तीसरी बात, शंकराचार्य जी ने बड़ी बढ़िया बात कही। शंकराचार्य जी ने कहा कि भाई धर्म की चीज है तो धर्म के लोगों में होनी चाहिए ना। 4 शंकराचार्य हमारे, 5 रामानुजाचार्य हैं और 13 अखाड़े। उनमें से कितने लोग हैं? और एक बात जो अभी सब इधर उधर की बातें कर रहे हैं, पंडित जी हमारे सब जानते हैं कि वाजपेयी जी, इनको बस खाली हमारी तरफ आने दो, उसके बाद देखो ये क्या क्या खुलासा करेंगे। मैं आपको बताता हूं, जब शुरुआत में राम मंदिर ट्रस्ट बना था, उस ड्यूरेशन में दान लेना शुरू किया था, निर्मोही अखाड़े ने 1500 करोड़ वीएचपी ने खाए हैं, इनका स्पष्ट आरोप लगाया था। निर्मोही अखाड़े ने लगाया था, मैं नहीं लगा रहा हूं। उसका क्या हुआ आज तक पता नहीं चला उन 1500 करोड़ का। एक सज्जन अभी यहां भाजपा वाले कह रहे हैं कि साहब वो सिलाएं जो है चांदी और सोने की, वो नींव में दबा दी है। अरे कैसी बातें करते हैं, नींव में दबाने के लिए सिलाएं होती है क्या? मूर्खता की बातें, बेवकूफी की बातें जनता को समझाने की आप कोशिश कर। वाह क्या सीन है।